आपने एक कहावत बहुत बार सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वीडियो में भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये बात है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने अपनी तपस्या को और भी अधिक कठोर कर लिया। वे वन वन नगर नगर घूमने लगे, अनेक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन उन्हें अपनी शंकाओं के समाधान नहीं मिल रहे थे। अब बुद्ध के मन में कुछ निराशा आने लगी थी। वे सोचने लगे थे कि उन्होंने राजपाट, मोह माया सब कुछ तो त्याग कर दिया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या कभी उनका जीवन सफल हो पाएगा? इस तरह के कई प्रश्न उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, क्योंकि बुद्ध के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। इसलिए ऐसे अनेक ख्याल उनके मन में आने लगे थे। वे इसी विषय पर निरंतर मंथन कर रहे थे और चिंतित थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे। ध्यान से हटने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए निकट के एक सरोवर की ओर चले गए। सरोवर, तालाब। तभी उनका ध्यान वहाँ एक गिलहरी पर गया। एक गिलहरी के मुंह में फल जैसी कोई खाने की वस्तु थी। वह सरोवर के किनारे बैठी हुई उसे आराम से खा रही थी। अचानक वह फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी कुछ क्षण तो देखती रही, फिर उसने सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर में छलांग इसलिए लगा दी क्योंकि गिलहरी को अपना फल वापस चाहिए था। कुछ देर से गिलहरी सरोवर से जब बाहर निकली तो उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहाँ झाड़ दिया। फिर वह दोबारा सरोवर में कूदी और फिर बाहर निकलकर अपने शरीर पर पानी को वहाँ फिर दोबारा से झाड़ दिया। ऐसा उसने कई बार किया। उसका यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। बुद्ध गिलहरी के इस कार्य को देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस सब से अनजान अपने काम में निरंतरता से बड़ी लगन से जुटी हुई थी। बुद्ध भी सोचने लगे कि इसके इस प्रयास से इस सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होगा। गिलहरी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपने मुंह में जो उसकी चीज़ गिर गई थी सरोवर में से वो लेनी थी। तो वो सरोवर का पानी कम करना चाह रही थी, तो बार बार सरोवर में पानी में डुबकी लगाती थी और अपने शरीर में, अपने बालों में पानी भरकर बाहर लेकर आया करती थी और उसे झाड़ दिया करती थी, ये सोचकर कि सरोवर का पानी कम हो जाएगा और जो उनके मुंह से, गिलहरी के मुंह से जो चीज़ गिर गई थी खाने की, वो उसे फिर से मिल जाएगी। तो बुद्ध जी ने सोचा कि ये पानी कभी खत्म नहीं होगा और न ही इसके मुंह से सरोवर में गिरा हुआ फल इसे प्राप्त होगा। इसके बावजूद एक छोटी सी गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है। यह सरोवर खाली करने के लिए अपने काम में पूरी हिम्मत से, पूरी लगन से, निरंतरता के साथ जुटी हुई है। अचानक बुद्ध को यह भान हुआ, यह आभास हुआ कि जब एक गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है, फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ। यह ज्ञान होते ही वह तपस्या के लिए फिर से चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए। इस कहानी को बताने का, आपके साथ साझा करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत आएं, समस्याएं कितनी भी बड़ी आएं, लेकिन अपने लक्ष्य से न हटें। निरंतर परिश्रम के साथ अथक मेहनत करते हुए उसे प्राप्ति की ओर बस बढ़ते चले जाएं। आप स्वस्थ रहें, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।